उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी रोचक स्थिति में पहुंच चुका है और इस समय यह साफ साफ हो चुका है सभी सर्वों के आधार पर कि आएंगे तो योगी जी ही। लेकिन सबकी नजर उस सीट पर है जहां से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और वो सीट है करहल। करहल सीट को जो अखिलेश यादव हैं वो अपने पैतृक और परंपरागत सीट मानते रहे हैं। उनका कहना है कि वहां से मेरे पिताजी जीतते रहे हैं काफी लंबे समय से और वो समाजवादियों का गढ़ रहा है। वहीं आपको बता दूं, इस गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने अपने तेज तर्रार नेता और केंद्रीय मंत्री आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। एसपी सिंह बघेल जिस दिन नॉमिनेशन करने गए थे, पत्रकारों ने उनसे बात की और यह कहा कि यह तो समाजवादियों का गढ़ रहा है, यहां से आपका उतरना इसका मतलब आपको बलि का बकरा बना रही है भाजपा। उन्होंने उस समय एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि बकरों की बलि होती है, सिंगों की नहीं, और मैं शेर हूं भाजपा का, मैं पूरी शिद्दत से लड़ूंगा और अखिलेश यादव को हराऊंगा। उस समय सुनने में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से इतने बड़े लीडर हैं और इनको पहली बार ये वहीं चैलेंज दे रहे हैं, ये क्या सच हो पाएगा? लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं और आंकड़ों को देखकर आप भी ये कहेंगे कि वाकई में आएंगे तो यूपी में योगी जी ही और करहल सीट से भी आएगी बीजेपी ही। अखिलेश यादव लगभग 25,000 वोटों से करहल सीट हारने जा रहे हैं। तो आपके सामने जो आंकड़े प्रस्तुत करूंगा उससे आपको पता लगेगा। करहल सीट पर कुल वोटर हैं 3,71,000, जिसमें यादव वोट है 1,44,000 और मुस्लिम वोटर है 14,000। यदि इन दोनों को मिला भी दें कि मुस्लिम और यादव, जैसा कि इनका हमेशा से फैक्टर रहा है MY फैक्टर, तो यदि इन दोनों को मिला देते हैं तो ये 1,58,000 बैठता है। जबकि जो अन्य वोटर है वो इस समय भाजपा की तरफ जाता दिख रहा है। वहां आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ ही मुस्लिम महिलाएं और यादव महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का मन बना चुकी हैं। यादव महिलाओं का यह कहना है कि जिस घर में उनकी बहू की इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित मानती है, मान सम्मान की लड़ाई के लिए वहां गई है, उसका अपमान किया गया था, इस तरह से हम अपर्णा यादव के साथ हैं। फिर भी आप मान ही लें कि बहुत बड़ा एक और दूसरी बात, जो यादव हैं, यादवों का भी ये कहना है, जो यादव है वहां गांव के, कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की ये परंपरागत सीट रही है, लेकिन यहां जो लोग रहते हैं उनके कोई भी काम इस तरह के, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे उनके कोई काम हो, वो बगैर रिश्वत दिए और बगैर सिफारिश के नहीं हुए हैं। ये एक सेटबैक रहा है। दूसरी तरफ लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फ्री में मकान भी मिले हैं, शौचालय दिए गए हैं, महीने में 2 बार राशन दिया गया है, वैक्सीनेशन किया गया है और ये सबको मिला है, यादवों को भी मिला है। तो उन यादवों को जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया था और योगी जी के शासनकाल में उनको भी सारी सुविधाएं मिली। लोगों का कहना यह है कि यह सुविधा हमको अखिलेश यादव के शासन में नहीं मिली, राशन कभी भी पूरा नहीं मिला, तो इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि बाकी जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी और वो वोट हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कुल वोट हैं 3,71,000, यादव वोटर है 1,44,000, साक्य जो है वहां है 35,000, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कायस्थ वोटर है 25,000, लोधी है 11,000, ब्राह्मण वहां है 34,000 और ओबीसी सबसे बड़ा एक नैरेटिव वहां पर निर्णायक भूमिका में रहेगा। ओबीसी की वहां वोटरों की संख्या है 90,000। और जो मैं ये बोल रहा हूं आपको, जो एसपी सिंह बघेल हैं, उनके साथ ये जो 90,000 ओबीसी वोटर है ये उनके साथ है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, बीजेपी के पक्ष में 34,000 ब्राह्मण, ये एक मुश्त वोट पड़ेगी, क्योंकि यादवों के शासनकाल में अखिलेश की सरकार हो या मुलायम सिंह की सरकार हो, ये जो ब्राह्मण वोटर वहां है उनका कहना है कि हमारे काम कभी भी नहीं हुए, केवल जातिवाद और तुष्टीकरण हुआ। MY
चला और MY का ही ख्याल रखा गया। इसी तरह जो लोधी वोटर है वो 11,000 है, उसके अलावा कायस्थ 25,000 और साक्य जो है 35,000। इनमें से मैंने जो अपने आकलन किया है, मैंने किया है कि यादवों की वोट जो है वो 1,20,000, फिर भी मान लो 44,000 में से 1,44,000 में से 1,20,000 अखिलेश यादव को मिलती है। इसी तरह अगर मान लो कि जो मुस्लिम वोटर है वो वहां 14,000 है, तो मान लीजिए वो टोटल 14,000 मिलता है और अन्य 10,000 वोट भी मिलती हैं तो भी 1,45,000 बैठती है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा जो भाजपा का वोटर है, जो भाजपा के पक्ष में वोट जाती दिख रही है, वो आपको बता दूं यादवों की अगर मान ही लें कि 25,000, क्योंकि जैसा मैंने महिलाओं का मन बताया और उन यादवों का मन बताया जो गरीब हैं, जो सताए गए हैं, जिनके मुलायम या अखिलेश शासन के समय में कोई काम नहीं हुए, उनको और उत्पीड़न किया गया, प्रताड़ित किया गया और योगी सरकार में उनको जो लाभ मिला है उसके कारण उनका मन बदला है, तो वो 25,000 वोट अगर मान भी लें, फिर भी आप देखिए साक्य 35 में से 30,000, कायस्थ 25 में से 20,000, लोधी 11 में से 10,000, ब्राह्मण 34 में से अगर केवल 25,000 और जो ओबीसी वोटर मैंने 90,000 बताया था, यदि वो 80,000 यानी 10,000 कहीं और दें और 80,000 वोट ये बीजेपी के साथ आता है तो ये आंकड़ा बैठता है आपका 1,65,000। तो लगभग 20,000 वोटों से ये आंकड़ा अगर इसी तरह रहता है जो आज का सर्वे है तो अखिलेश यादव 20,000 वोटों से हार रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहां बीएसपी ने भी अपना एक उम्मीदवार उतारा है और वो भी ऐसे वैसे उम्मीदवार नहीं है। बीएसपी ने कुलदीप नारायण जी को उतारा है। ये मैनपुरी जिले के जिला अध्यक्ष रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं और इनकी बसपा का जो कोर वोटर है उस पर काफी पकड़ है। तो ये माना जा रहा है कि बसपा की कुछ वोट बीजेपी को जाएंगी, कुछ वोट हो सकता है वो बीएसपी को जाए, लेकिन समाजवादी को तो कतई नहीं जाएगी। इसी तरह आपको बताएं आप पार्टी ने भी वहां अपना प्रत्याशी उतारा है राम बाबू सिंघानिया को। इनका कोई आधार नहीं है और इनको कोई वोट देने नहीं जा रहा है क्योंकि ये उस क्षेत्र के लिए नए भी हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है और वहां से महिलाओं के लिए एक जो कैंडिडेट है कांग्रेस ने उतारा है ज्ञानवती को, और ज्ञानवती जो है वो पूर्व में महिला विंग की प्रदेश महासचिव रही हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये जो और पार्टियों के प्रत्याशी उतरे हैं ये कुछ वोट काट सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव को जिस तरह की वो सोच रखते थे कि मैं करहल सीट से उतरूंगा तो मुझे वहां बगैर जाए वहां मैं विजय हासिल कर लूंगा, और इस तरह से नॉमिनेशन के टाइम पे उन्होंने वहां गांव में जाकर बात भी की कुछ लोगों से और ये कहा देखिए भाई मुझे तो पूरा उत्तर प्रदेश देखना है, मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा और आप लोग मुझे वोट देना। तो वो उसी में उनका चेहरा वैसे उतरा हुआ था क्योंकि एसपी सिंह बघेल अगर यहां से नहीं उतारे जाते तो शायद इनको लगता कि जैसे हर बार होता है कि जब भी कभी यहां से सपा का कैंडिडेट जीता है वो इस कारण से जीता है कि ना तो कांग्रेस ने वहां कोई अपना प्रत्याशी उतारा और ना बीजेपी ने भी अपना कोई दमदार प्रत्याशी उतारा, और इनको एक लाइन क्लियर दे दी जाती थी ये सोचकर कि भाई इन्हीं का गढ़ है, यहां से तो यही जीतेंगे। लेकिन उस समय के हालात जो वहां के लोकल लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि समाजवादी शासन में मुलायम के समय में, अखिलेश के समय में यहाँ जो गुंडा तत्व है, दबंग हैं, वो कभी जो अन्य जाति के लोग हैं उनको तो वोट डालने भी नहीं देते थे। पूरी दबंगई, और दबंगई इतनी कि वो ठप्पे लग रहे हों, बैलेट पेपर से चुनाव हो तब तो सवाल ही नहीं उठता। जब से ये मशीन ईवीएम के जरिए वोटिंग होने लगी है तब से भी दबंग धमकाते रहे हैं और लालच भी देते रहे हैं, दोनों तरह से ये जीत हासिल करते रहे। ये पहली बार होगा कि वो ना तो वोटर को धमका पाएंगे, ये पहली बार होगा ना वो ईवीएम को ईवीएम पे कब्जा कर पाएंगे, और ये पहली बार होगा कि उनको बिल्कुल ऐसा कोई कैंडिडेट सामने बीजेपी का खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा कि जो पहले से ही हार मान चुका हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव ही अपनी सीट से चुनाव हारने जा रहा है, और यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। इसी रणनीति के तहत
जो योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर सीट से लड़ाया गया था। और ये एक तरह से मैं बताऊं कि भाजपा की चाल में, वो चक्रव्यूह में अखिलेश यादव फंस गए, क्योंकि जिस तरह से चर्चा योगी आदित्यनाथ जी को लेकर शुरू हुई कि मथुरा से लड़ रहे हैं, वो अयोध्या से लड़ रहे हैं, इसी तरह से अखिलेश यादव की चर्चा थी कि वो जहां से सांसद हैं वो आजमगढ़ से लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने अपना नॉमिनेशन करने का काम गोरखपुर से किया, मतलब गोरखपुर से तय हुआ कि गोरखपुर से लड़ेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव ने तो मजाक बनाया था और ये कहा था देखिए अयोध्या में तो उनकी नाराजगी चल रही है क्योंकि उन्होंने वहां बहुत अनियमितता की है, काम तो किया नहीं, इसलिए घर में भगा दिया हमने बाबा जी को, ये कहकर उनका मजाक बनाया था। लेकिन बाद में वो खुद अपने घर में दुबकने को मजबूर हो गए और आज की डेट में यह कहा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगे तो वो पार्टी को क्या बचा पाएंगे। करारी हार होने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि जो जयंत चौधरी है, आरएलडी के प्रमुख हैं, उनके बारे में भी यह खबर आ रही है कि जो जाट बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहां भी यह चर्चा है कि सरकार तो योगी जी की बन रही है और इसलिए आरएलडी समाजवादी के साथ मिली हुई है, मुस्लिम प्रत्याशियों को कोई जाट अपनी वोट नहीं दे रहा है और इसलिए मात्र 3 सीटें आरएलडी को मिलेंगी। इसके कारण से लोगों का मन है कि हमारा चौधरी यानी जयंत चौधरी भाजपा में अगर होते तो वो मंत्री बनते, लेकिन अब लोगों का कहना है कि ये चुनाव हो जाने दीजिए, हम अपनी वोट भाजपा को देंगे। और इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी जो आंकड़े आए हैं वो इस तरह के हैं कि चुनाव में जाट जो वोटर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मात्र 30% वो आरएलडी के साथ और 70% भाजपा के साथ जा रहा है, क्योंकि अब वो मान चुके हैं कि आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं वो भाजपा के साथ चुनाव के बाद यानी 10 मार्च के बाद ये घोषणा करके आएंगे और उनको चौधरी को मंत्री बनाना है, ऐसा लोगों का मन है। अंदर अंदर कुछ खाप के लोग, कुछ गांव के बड़े जाट नेता वो जयंत चौधरी और अमित शाह जी के संपर्क में है, जिससे ये माना जा रहा है कि ये जयंत चौधरी बीजेपी में ही आएंगे। और लोगों का ये कहना है कि जब भाजपा में आना ही है तो हम आरएलडी के उन कैंडिडेटों को वोट क्यों दें जो समाजवादी पार्टी के थे और आरएलडी के टिकट पर खड़े हुए हैं। तो एक बड़ी भारी जीत होने जा रही है और ये इस आंकड़ों के तहत मैं कह सकता हूं कि चुनाव आते आते जो माहौल बन रहा है और हमें दिख रहा है 300 के पार योगी सरकार। वंदे मातरम।